तेजस्वी जी का अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो क्या 2 जगह उन्होंने वोट दिया है? 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो इनकी सिस्टम क्या कर रही थी? 1400 कुछ की बहाली है, उसमें शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 143 मिल रहा है। ये सारी चीजों को ये छिपाने के लिए इन लोग उदारता की भाषा बोल रहे हैं, ये सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, ये जातिवाद की भाषा बोलते हैं। सरकार के दिमाग में ही क्रिमिनल बसा है। आने वाला में मैं अकेला नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, गठबंधन में लड़ रहा हूँ। और किस गठबंधन में हूँ? नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। हमारे साथ क्षमता मुल्लक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, एसआईआर का जो मुद्दा है काफ़ी गर्माहट पैदा कर रहा है, वहीं आप विपक्ष को लगातार समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष वोटर पुनरीक्षण पर जो लड़ाई लड़ रही है ये काबिल तारीफ है और ये देश हित में है, संविधान हित में है और लोकतंत्र हित में है। इसलिए जब देश का मामला आएगा, लोकतंत्र की मामला आएगी, संविधान के मामला आएगी तो हम एक हैं, हम विपक्ष को समर्थन करते हैं। विपक्ष को अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि विपक्ष को आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप इंडिया अलायंस में जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा और इसी घोषणा मैं नहीं करूंगा, ये तो घोषणा इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। लेकिन मैं ये कह दूं कि आने वाला जो समय होगा वो नया नया चीज देखने को मिलेगा। तो इंडिया अलायंस को आप खुल के एकदम समर्थन कर रहे हैं, वहीं आप सत्ता पक्ष को भी लगातार घेरे जा रहे हैं, चुनाव आयोग से भी आप काफ़ी सवाल करते नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे इंडिया अलायंस से आपको कुछ समर्थन मिलने वाला है? देखिए, इंडिया अलायंस के अगर मैं समर्थन कर रहा हूँ तो कुछ तो बात है, और बात सबसे पहला है वो है लोकतंत्र, संविधान और जनता। बात रही गठबंधन में जाने और आने का, वो बाद में वो समय आएगा, और बस अभी मैं इतना ही कहूँगा। और बात रही सरकार का, तो जो सरकार है वो जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। वो यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी को कुचलने का प्रयास कर रहा है। वो तानाशाह की तरह वो सरकार चला रहा है, जैसे लगता है कि देश में से डेमोक्रेसी खत्म कर दिया जाए। और चुनाव आयोग का भी कहना है, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का भी कहना है कि हम रोहिंग्या बांग्लादेशी को हटाने के लिए चीज कर रहे हैं। एसआईआर ये हम कहते हैं कि ये चुनाव आयोग होता कौन है कि आप किसी को ये कहेंगे कि ये बांग्लादेशी है ना? आप महाराष्ट्र में करोड़ों वोटर लिस्ट में जोड़ दिए नाम को बगैर पुनरीक्षण का, और यहाँ आप करोड़ों लोगों को नाम काट रहे हैं। नाम काटने का आधार क्या है? क्या नाम काटने का अधिकार है आपका? ये कहा जा रहा है बिहार में सबसे ज्यादा अभी ये चुनाव भी है, इसी को लेकर ज्यादातर देखा जा रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार तो में। पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सर्वे आप करा लें। वोटर लिस्ट में नाम काटने से पहले आप उसको सर्वे करा लेते कि कौन कौन लोग यहाँ विदेशी हैं। अच्छा, वही देखा जा रहा है तेजस्वी यादव का 2-2 वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है, 2-2 जगह उनका नाम है। देखिए, वोटर लिस्ट में कल राहुल गांधी जी ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक ही आदमी का 4-4 जगह नाम है और चारों जगह वोट दिया है। दो जगह नाम है, वो किसी की भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, पर ऑफिडेविट कराई जाती है जब कोई विधानसभा लड़ता है कि भाई ये मेरा वोटर लिस्ट में जो नाम है यही मेरा है, यही सत्य है, बाकी अगर नाम है वो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। ऐसा करके करते हैं। तेजस्वी जी का अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो क्या 2 जगह उन्होंने वोट दिया है? वोट नहीं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग से सवाल उठे, कहाँ से मेरा 2 वोटर लिस्ट में नाम? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो इनकी सिस्टम क्या कर रही थी? वही सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इन पे केस होना चाहिए। सत्ता पक्ष का जितने जो है लोग, हाँ। वो विपक्ष पर ही केस करवाते हैं। विपक्ष पे केस करवा? विपक्ष पर जिसको कह देंगे कि ये घोटालेबाज है, ये चोर है, और वो भाजपा में चला जाएगा तो इंसान हो जाता है। जब भाजपा में जाते हैं ये सब साफ हो जाते हैं। अब हाँ, अभी सीए जी का रिपोर्ट में 71,000 करोड़ की गड़बड़ियां दिखाई गई है, इस पर वो बहस करा ले। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ही इसमें हाथ होगा, उनकी 17 महीने की सरकार रही। सम्राट चौधरी वो जिस पद पे हैं वो बड़ा ही सम्मानित पद है, पर वो भाषा लंबा बोलते हैं। सम्राट चौधरी जिस तरह से वो भाषा बोल रहे हैं कि इसका बाप चोर है, इसका क्या बात करेंगे, ऐसा होता है? जिसका बाप किसान है उसका बेटा नेता नहीं बनेगा जी, जिसका बाप साजा याफ्ता है उसका बेटा आईएएस नहीं बनेगा। तो ये भाषा लंपट वाली है।
एक तरफ वो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन पे केस होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव को भी अपराधी बोलते नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये सब मूल जो समस्या है और सरकार की जो कमियां है उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा वो लोग ध्यान भटकाया। ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की उदारता वाली बात बोलते हैं ताकि माहौल गर्म हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि कहीं कहीं पब्लिक आपस में झड़क। आप 71,000 करोड़ की बातें कह रहे हैं, तो इस पे सम्राट चौधरी कहते नजर आ रहे हैं कि 17 महीने तेजस्वी यादव की सरकार रही, वही किए होंगे, अगर हमारी सरकार में हुई है तो हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में सक्षम है। तो आप तक क्या कर रहे थे? आपको रोका कौन था? अभी तक आम जनता के बीच ये खबर ही नहीं पहुंची है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2023-24 का आप क्या कर रहे थे? 25 चला गया है, 25 खत्म होने वाला है। इसका मतलब आप जो है लेट लतीफ चले, यानी काम करने वाली वक्त आपके पास नहीं है ना? अब इन लोग घिंच तिर के करेंगे, इन्हें सोने घिंच तिर के करेंगे। अभी देखिए इनकी सरकार में क्या है कि छात्रों पर लाठी बरस रही है। अभी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है, 1400 कुछ की बहाली है, उसमें शेड्यूल कार्य का आरक्षण 143 मिल रहा है। ये तमाम प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ों को ये छिपाने के लिए इन लोग उदारता की भाषा बोल रहे हैं, ये सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, ये जातिवाद की भाषा बोलते हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि पहले जंगल राज था, अब मंगल राज है। कहते 2005 से पहले ये चीज होता अब था। बताइए कि यहाँ खुलेआम पार्स जैसे हॉस्पिटल में जो गोलियों से छलनी कर दी जा रही है, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका जी को दिन दहाड़े गोली दे रहा है और सुपारी शूटर मार रहा है जाके, इसी को कहते हैं। यहाँ कौन दिन ऐसा नहीं है जहाँ गरीब शोषित के बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा हो, कमजोर वर्ग के लोगों को जमीन छीना नहीं जा रहा हो, उस पर अत्याचार नहीं हो रहा हो। और ये तमाम अत्याचार होने के बाद अगर वो कानूनी सहायता के लिए जाता हो तो वहाँ पर भी इसको शोषण नहीं होता हो। एनडीए के जो नेता है वो तो कहते हैं कि अपराध पहले से बहुत कम है, पहले बहुत अपराध होता था। नहीं, पहले बहुत अपराध होता था। उस वक्त सूचना की क्रांति कम थी, संसाधने कम था, ठीक है। आज इतनी टेक्नोलॉजी विकास होने के बाद भी अगर इस तरह की हो रही है तो इसका मतलब सरकार सक्षम नहीं है सरकार चलाने में, या तो सरकार के दिमाग में ही क्रिमिनल बसा हो। देखिए, आप लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष को लगातार आप समर्थन भी कर रहे हैं, तो क्या आप अब आखिर में हम यही पूछेंगे कि आखिर में आप क्या एनडीए में जाने वाले हैं? देखिए, एनडीए में नहीं, एनडीए तो भूत न भविष्य। हाँ, भूत भविष्य कुछ नहीं है। नहीं, एनडीए मतलब समझ रहे हैं, एनडीए जो भाजपा के गठबंधन में हम लोग नहीं, इंडिया इंडिया में जाने वाले नहीं, वो अभी बोलना बड़ा छोटी बड़ी बात होगी। आने दीजिए समय, सब कुछ दिखेगा। मैं इतना ही कहूँगा, इंडिया गठबंधन की अभी जो तत्कालिक लड़ाई है वो अच्छी लड़ाई है। हाँ। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अच्छा, बिहार में कितने सीटों पे लड़ने की तैयारी? आने दीजिए समय, आने दीजिए। समय तो आ गया, इलेक्शन का टाइम तो अभी ही है। वो सेल्फ डिसीजन लेने की, अब आप इतना समझ लीजिए कि अभी मैं सेल्फ डिसीजन, जैसे अकेला लड़ना होगा तो सेल्फ डिसीजन ले। पार्टी में बैठक नहीं हुई है? नहीं, ये मैंने कहा कि अगर हमारी पार्टी अगर अकेला चुनाव लड़ती तो मैं आपको बता देता कितना सीट पर लड़ूंगा। आने वाला में मैं अकेला नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, गठबंधन में लड़ रहा हूँ, और किस गठबंधन में हूँ वो आने वाला समय में। चलिए, हमारे साथ मनोज कुमार भारती जी थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।